नमस्कार शशि गोप यूट्यूब चैनल का ऑडियो पॉडकास्ट में आपने मनकर स्वागत है। अभिनंदन है। आपने मने बहुत प्यार देवत ही हमार ऑडियो पॉडकास्ट कैसे कर ले, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लो। अब तो चलू हमरा और एगो लोक कथा के देखब जे फादर पीटर शांति नौरंगी द्वारा लिखल जा है। भारतीय साहित्य कर कथा परंपरा में पुराना काल से अर्थात वैदिक काल से लोक कथा कर जानकारी मिलेला। संस्कृत साहित्य में बैताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी, पंचतंत्र और हितोपदेश जैसन लोक कथा परंपरा हमरे बीच प्रचलित रही है। नागपुरी में लोक कथा कर अध्ययन कर शुरुआत कोनराड डुकार्ड द्वारा शुरू करल गेलक। इनकर लोक कथा संग्रह का नाम सदानी फोकलोर स्टोरी रहे। ई लोक कथा संग्रह में नागपुरी कर सांस्कृतिक प्रतिबिंब दिसेला। इकर में 11 लोक कथा संग्रहित रहे। नागपुरी लोक कथा कर दूसर संकलन नागपुरिया कहानी नाम से छपल रहे, जेकर में 9 लोक कथा संकलित हुए रहे। पीटर शांति नौरंगी द्वारा नागपुरिया सदानी साहित्य नाम से लोक कथा संग्रह प्रकाशित हो है, जेके आधार बनाए के आगे और भी लोक कथा कर किताब प्रसारित होलक। अंगना किताब में छपे से पहले नवा चांद और गोपी चांद नागपुरिया सदानी साहित्य नामक किताब में पीटर शांति नौरंगी द्वारा छप चुक रहे। ई गोटेक सामाजिक कथा है कि जेकर में दुई भाई नवा चांद और गोपी चांद कर कहानी कर वर्णन करल जा है। तो चलू आज हम शुरू करी ले एगो नवा लोक कथा जेकर नाम है कि नवा चांद और गोपी चांद। बहुत दिनक बाद जैसन कबनैत करे ना, हंसुआ ऐसन टेढ़ा की टेकुआ ऐसन सोच, डगर डगर सगड़ जाए तो घर घर झगर लगाए। ईसन एक ठो नगर रहे जहाँ एक लाखपति राजा राइज करत रहे। उकर एक सुंदरी रानी और 2 जन बेटामन रहे, नवा चांद और गोपी चांद। कैसन होते होते राजा गरीब हो के मर गेलक और रानियों उकर सती भेलक। दियो बेटामन एकला बातलें, मगर ऊ मन का खाबें कैसे जीबें से बड़ भाई छोट भाई के कहलक, ए भैया अब हियाँ हमर कोनो ठाव ठेकान नहीं बुझाते, से चल परदेश जाब और कोनो लगे कमाब खाब। दियो भाई अपन बाँचल खुचल चीज बसुत मन के बांधलें छाँदलें और परदेश निकल गए। बेचारा मन डहर डहर भीख मांगते खाते जाए लगलें। सेहो डहर बड़ा लंबा, गढ़ाए सुतें तो टिकराए बिहान, टिकराए सुतें तो गढ़ाए बिहान। क एक अगम पहर और अखंड बनो पार करे भेलक, जहाँ की अनगिनत डर भय कर बात। ईसन की कोरकोटा पतई गिरे ठाए तो बूढ़ा घाक करे हाय। जाते जाते 3 महीना दिन गुजर गेलक और छोड़ा मन एक अनजान राइज में ऊपर होलक। उ राइज कर आदमी मनक दिन बड़ा आफत में बीतत रहे, काहे कि एक राक्षस उमन के धैर धैर के खात रहे। से उमन के दिन रात एके चिंता की राक्षस से परान कैसे बची। रात के केहू आदमी बाहरे पीड़ा चाहे गोछी में नहीं सुतत रहे, काहे कि घर बाहरे सुतैया मन केहू राक्षस से नहीं बाँचत रहे। गोटा राइज में यही हालत रहे। नावा चांद और गोपी चांद सांझ सांझ उ राइज में पहुँचल और एक गाँव में डेरा करे गेल। उमन एक ठो आदमी के घर गेल और डेरा मांगल। घर बंगवार कहलक, ए बाबू मोर घरे ठाव न थे, से तोहरे ऊ घरे जावा। छोड़ा मन हुआ गेल तो हुआओ उमन के कहल गेलक कि तोहरे ऊ घरे जावा। उमन जे घर गेल तहाए उमन के ओहे जवाब मिललक। बात रहे कि राक्षस कर डरे केहू ना तो बाहरे सुतत रहे ना दोसर मन के सुते देत रहे। इन्हें छोटका छोड़ा ठो अनई थाक जाए रहे और आगे गोड़ो उठाए नहीं पारत रहे। से बड़ा मुश्किल से उमन एक रानी बुढ़िया घरे आलई और डेरा मांगलन। बुढ़ियाओ डेरा देखनी खोजत रहे, मगर बड़ छोड़ा ठो कहलक, ए माए दया करू, मोर छोट भाई थाइक के लेट लेटा हो जाए और तैनको चलक नहीं पारत है। आज रात भर अपन पीड़ा में रह देव, काल बड़े बिहाने हमरे पीड़ा रह के खाली कर दे। तब बुढ़िया कहलक, ए बाबू मन मैं तोहरे के जरूर रह देतो, मगर आज काल ई राइज में बड़ा विपत्ति हो रहे। एक ठो भयानक राक्षस कहाँ ले आए धमैखे और बहुत आदमी मन के धैर धैर के खाए चुईखे। उ राती खन गाँव गाँव भूलेला और जेके पावेला से केहे खाएला। उ भात बियारी होते ना होते पहुँची से तोरहो हियाँ ना रहा। बड़ छोड़ा कही उड़ालक, ए माए रौरे मत डराऊ, राक्षस हमरे के कोनो नहीं करी। उ आवी होल हमर खड़ा फेरिए के देख के पाछे फिरी। बुढ़िया राम सुनलक और कहलक, ए बाबू मन राक्षस जेखन आवे के लागेला सेखन आसे पासे कर सब जीव जंतु उकर शब्द के सुन के सन हो जाए ना। कस तरे ऊपरे दांत करके रट 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 चागते आवेला, सेखन शब्दे के सुन के परान उड़े के लागेला।
कैसनो जीव के धरते की चीर फाड़ के मुंह में उगेला और खाएला। से तोहरे बेकार प्राण ना देवा, जिद ना करा, मोर कहल माना और जल्दी चल जावा। बड़ छोड़ा कहलक, ए माए रौरे ना डराओ, हमरे के राकस के देखे के देव, आप कोनो हो हमरे हियाँ ले कहों और नी जाओ। इसन कही के दियो भाई जबरदस्ती पीड़ा ऊपर चढ़लन और अपन गठरी मोटरी मन के मराए के सुस्ताए के बैसलन। बुढ़िया तो हाई के घरे ढुकलक और अंधार होवे के लायक रहे, से लाई दिया बारलक और अपन बियारी तैयार करे के लागलक। तनिक सुस्ताए के बड़ छोड़ा बुढ़िया के पानी मांगलक, चिवड़ा निकलालक। तनिक दियो भाई चिवड़ा खा लें और पानी पी लें। छोट भाई गोड़ तो बहुत थाक जाए रहे, से एक मोटरी में मूड़ सिरुआ बनालक, गोड़ लंबा करलक, ढलकलक और डूबे लागलक। दादा हरी देख के उठलक, बुढ़िया कर लोटा घुरा देलक, मोटरी झोटरी के ठीक ठाक करलक, एक ठो चादर के डांसलक और छोट भाई के हुआएं सुताए देलक। उन्हें बुढ़ियाओ अपन खालक पीलक और बासन बर्तन मन के सरियालक। से खन तक ले अंधार और बढ़ जाए रहे। बुढ़िया कर दिया धीरे धीरे टीम टीम करत रहे। तलेक आवरे अंधार भेलक और गांव भर सुनसान होवे लागलक। सब घर मनक दूरा लाइट गेलक। कोनो घर पर बाती भर कटी कटी दिसत रहे। बाहरे तो चबूरी अंधारे अंधार और केकरो तनको शब्द नहीं सुनात रहे। अब बुढ़ियाओ अपन दूरा के बंद करलक। दियो छोड़ा मनक दशा के सोचते सोचते डिसना बिछना करलक और दिया निझाए के ढलई गेलक। ई घड़ी बड़ छोड़ा नवा चांद अपन झोरी खोल के काजा जड़ी बूटी मन के चुन निकलालक और घर ले तनी दूरे खोर में जने ले डहर आवत रहे गाड़ दिलक। मंतर फूक रखलक और घूर के भाई घर के उठालक और कहलक, ए भैया ना डराबे, अब राकस कर आवे के समय भेलक। गोपी चांद कहलक, नी दादा नी डरामो। से खन ले तो गोटा चरगुदी सुनसान हो जाए रहे और धुकाव नहीं चलत रहे। तले दूर ले कोनो भयंकर जंतुगर आवे की कौन शब्द सुनालक। दियो भाई उन्हा के सुन लें तो ठीके राकस कर शब्द रहे, रट 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 साए 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 साए। बड़ भाई कहलक, लगे भैया अपन खड़ा फेरी धर, मुँह आपन के धरत हो। उन्हें राकस गांव कर खोर तक आ गेलक। उ दवाई गाड़ल जगह ठीक ठक गेलक। हिने हुने घूर फिरे की सुंग चललक और बुढ़िया कर घर बटे सुझालक। ओके आवे देख के नवा चांद मंतर पढ़लक, तार पतर कर एक ढाबे खड़ा से ईसन मारो की राकस की 3 टुकड़ा हो जाबे। ईसुन के राकस हुआ से भाग चललक और गांव से निकल गेलक। से रात उ और नहीं आलक और सोबे मन नगर निंदालक। बिहाने आदमी मन सुत उठ के कहें कि भाई आज रात तो राकस नहीं आलक और रात दुख में गुजरलक। बुढ़िया उठते उठते पीड़ा बठुल करलक तो दियो भाई नगर एकन बैसल रहे। बुढ़िया पूछलक, का बाबू मन बेसे सुतला की नहीं डराला? बड़ छोड़ा कहलक, का के डराए कर कोनो बात नहीं रहे, हमरे सब बेस नहीं डाली। बुढ़िया कहलक, रात भर कोनो गुल नहीं सुनालक, तब तो बगधारा राकस नहीं आए रहे। तले को अपन घर कर काम धंधा करे के लागलक। दियो भाई तो पीड़ा में बैसले रहे। जे खन बेर तनी चढ़लक से खन नवा चांद बुढ़िया के कहलक, ए माए मोर भाई जू नहीं खाई जाए से आज कर रात हमरे के हियाए रह देव और कोनो अंदेशा ना करो। बुढ़िया कहलक, ए बाबू अंदेशा कर तो कोनो बात न खे, मगर राकस कर जून डर आहे, वो कल रात नहीं आलक तो आज रात तो जरूरे आवी। थोड़ा कहलक, ना डराऊ हमरे के कोनो नहीं करी। उमन खूब सुंदर नान चाउर कर भात और राहर दाल रांधलें, एकर पाछे नहालें धोवालें और खाए पी के सलतत होलें। बुढ़ियाओ अपन काम धंधा गले निबट के आलक और उमन से बतियाए लागलक, ए बाबू ई मरलाहा राकस एके रात में सगर राइज घूम जाएला, जेके पावेला सब के खाते जाएला। गोटा राइज कर आधा आदमी मन के खाए चुका है, पता नहीं लागे कि वो कतना बड़का है। उके मारे राजा हाकिम केकरो ढेर नहीं होए, से राजा ढिंढोरा पिटवाए दे कि जे आदमी राकस के मारी सके हम अपन बेटी बिहा दे और अपन आधा राइजो दे दे। ई बात सुन के दियो भाई खुद उठल, सत्य की माई? बुढ़िया कहलक, सत्य जुन बाबू, मगर राकस के मारे केकरो याद नहीं हुआ थे। नवा चांद सोचे के लागल कि अगर राजा ई लखे गोई दे तो राकस के मारे के चाहे। वो गाँव पर दोसर आदमियों मन के ई बारे में पूछलक और उन्हों मन बतालें कि बात सत्य है के। तब तो नवा चांद गोपी चांद के कहलक, भैया तो तनिको ना डराओ, हमरे ई राकस सार के बेगर मारले आगे नहीं जा।
सांझ खन गाँव कर आदमी मन दियो भाई के पीड़ा में देख के बड़ा अचरज करलें कि ई भगुआ छोड़ा मन का करे पीड़ा में डेरा कई हैं, आज रात के नहीं बाँचबन। उन्हें बड़ छोड़ा तो दवाई मन के ठीक ठाक करलक और गांव कर चौगुर्दी घूम के और देख टाइप के आलक ई राक्षस पूर्ण बटले गाँव में ढुकेला। सेखन तक ले छोट भाई हर भात तियन राइंद के तैयार कर रहे से झटपट खाए पी के दियो भाई तैयार भेलन। भात बियारी का समय भेलक, अंधार घन होते गेलक और चाइरो बड़ सुनसान ढह गेलक। तब राक्षस आवे लागलक, आई मन बनाए के आवत है कि कई दुई आदमी मन के भेटालो मगर का जानी का लई उके खाए नहीं पारलो। ईसन तो मोर कोनो दिन नहीं होए रहे से आई जैसे बनी मन के खाबे कर ईसन ठाइन के जोर से आवे लागलक तो और दिन ले पूरे भयानक शब्द होवे लागलक। ईसन मालूम होत रहे कि बड़े बड़े गछ मन साए साए करते उखड़ फेंकात हैं। ओकर दाँत मनक शब्द तो इसने बुझात रहे कि कोनो बड़का बरंडो और हराए के चलते आवत है। इन्हें दियो भाई ढाल तलवार लेके तैयार हो गए। राक्षस दवाई गाड़ल जगह पहुँचलक तो अचानक ढेर हो गेलक, काहे कि दवाई कर मारे आई ऊपर नीच गेलक। तो इसने नावा चांद गुल करके मंतर पड़लक। एक तार पत्थर कर ढाबर खड़ा से ईसन मारो रे राक्षस की तीन खड़ा हो जाबे। ये बात सुन के राक्षस डरालक, पाछे घूरलक और गाँव ले भाग निकललक। एहो रात गाँव कर आदमी मन चैन से सुतलन और बिहान हो गेलक। बूढ़ा बूढ़ा आदमी मन तो अनभूते उठ के बतिया के लागलन कि ई क्या बात है कि ये दिन ले ई दुयो भाई गाँव में डेरा कर लें से दिन से रात बड़ा चटक से बीतत है। होई नहीं होए ई मन जरूर कोनो गुनीगन होबन। जेखन दियो भाई सुइत उठलें तो सब गवैया मन उमन के आदर मान करे के लागल। अब दियो भाई कर मन भेलक कि हमरे और थोड़े दिन ही गाँव में रहब। नावा चांद बुढ़िया के अर्जी करलक कि माँ हमरे के और थोड़े दिन और राउर हियाँ रह के देव। बुढ़िया अर्जी मंजूर करलक और दियो हुआ रह गलन। उन्हें रातो गोट रोज उमन के खाए ठाइन के आवत रहे मगर कोनो करे नहीं पारत रहे। 5-6 दिन में बड़ थोड़ा 100 रकम कर जड़ी बूटी मन के खोज खुदाए के एक बेस दवाई तैयार करलक। तलेक रात के केहू के देखे और जाने के नहीं पारते से खन उ जाए के गाँव कर बाहरे राक्षस कर आवे के डहरू दवाई के गाइड देतक। राक्षस कर आवे के बेरा भेलक और पहले लखे तरे ऊपरे दांत करके भारी शब्द करते आवे के लागलक। मगर जैसे जैसे उ गाँव के निकालक तैसे तैसे उकर मन व्याकुल होवे के लागलक। से उ दवाई गाड़लखिन बौराल लखे पहुँचलक और दवाई के सुनलक तो उसे उकर बेड़ा गेलक। तनिके देरी में उ ओहे ठीक घुसराए भेलक। गरज के ढनमनाए फिरलक, तले खुरियाए के मर गेलक। गाँव कर आदमी मन तो उकर गर्जक सुइन घर भीतरे सन हो गेलें और सटक रहलें। मगर दियो भाई तुरते गेलें और राक्षस के मरल पाए कि उकर नाक कान जीभ और अंगुर मन के काटलें, आँख मन के गोज निकलालें और सब के झोरी में रात के चुपचाप डेरा अपन घूरलें और सुइत रहलें। दोसर दिन बिहाने एगो कुम्हार चेरू तावा और गगरी मन के बोई के ओहे डहर होए के पेट में बेचे के जात रहे तो दूर ले राक्षस के मरल और उठाल देखलक। से उ भाड़ा गगरी मन के बीग देलक, बहिंगा अपन के झपटलक और मरल राक्षस के काने का मारे डांगे डांग ढेढ़ाए के हेललक और पीट के गुलगुल कर देलक। तलेक दोसर पेठियार मन आए जुमलें और मरल राक्षस के देख के भगवा गेलें। तो तुरंत बात फैल गेलक और रात भर में डाँव होए लागलक कि एगो कुम्हार अपन बहिंगा से राक्षस के ढेढ़ाए मरालक और राइज के राक्षस कर आफत से बचालक। राजा ई बात के सुन के निहायत सुख भेला और कुम्हार के बुलाए भेजलक। कुम्हार राज दरबार में पहुँचलक और बात बनाए के अपन बहादुरी और राक्षस के मारे कर बात राजा के सुनालक। राजा और दरबारी कुम्हार कर बात सुन के और राक्षस कर लोथ के दे के अचरज करे के लागलें। चाइरो बट कुम्हार कर बड़ाई होवे के लागलक। कुम्हार कहलक, महाराज अब और वादा लखे मोके इनाम मिले के चाहिए। राजा तुरते फेर ढिंढोरा पिटवाए दिलक कि हम फलना तारीख के फलना कुमार के अपन वचन लखे अपने बेटी और आधा राइज देव। हुकुम होते साथ आदमी मन गोटा नगर कर सड़क महल मंदिर और दरबार के सिंगराय कर बिहा कर तैयारी करे के लागलें। बिहा कर दिन आलक तो महल और दरबार आदमी मन से खचाखच भर गेलक। दियो छोड़ा मन आलय। राजकुमारी और कुम्हार कर तो अनगुते हरदी चढ़लक। जेखन बिहा कर लगन कर समय होलक तो राजा मंत्री ब्राह्मण पुरोहित और सब मुद आदि मन मड़वा में पहुँचलें। सेहे खन नावा चांद उठ के सवाल करलक,
कहा जानी राक्षस के ई कुम्हार माहिर है कि दूसर आदमी माहिर है। से ई बात कर तदारुक करल बिगुर उके रानी बेटी की बिहानी देख चाहिए। अगर कुम्हार राक्षस के सत्य माहिर मुरा है तो उकर सबूत देवो। ई बात सुन के सोबे के उसने कहे लागल। तब तो बेचारा कुम्हार के गरम छूटे लागल और अकबका के कहलक कि सौ पेठियार मन देखल कि मैं राक्षस के ढेढ़ाए के मार मुरा लो, जेकर से उकर मुँह गुलगुलाए गेलक और उकर कान नाक मन तो हिने हुने फेंकाए गेलक। छोड़ा कहलक अगर कुम्हार में ईसन बल आहे तो उके एक ठो खस्सी दियाल जाओ और उके अपन बहिंगा से उहे लखे गुलगुल करो और उकर नाक कान मन के उड़ाए देवो। कुम्हार के एक ठो खस्सी दियाल गेलक और उ खस्सी के तो बहिंगा से कोनो लखे मार मुरालक, मगर उकर नाक कान मन के उड़ाए के नहीं पारलक। तब छोड़ा सामने आलक और कहलक हमरे दियो भाई नावा चांद और गोपी चांद उ राक्षस के मार ली। उकर सबूत ई देखू। इतना कह के उ अपन झोरी से राक्षस कर नाक कान जीभ आँख और अंगूर मन के निकला के दिखालक। सब के देख के अचरज करल। कुम्हार तो हुआ ले चुपचाप घसई गेलक, नहीं तो बेस मार खाए रहतक और बेइज्जती होतक। तब राजा कहलक अच्छा तोहरे दियो भाई राक्षस के मायरा से हम मानत ही, मगर हमर बेटी के दियो भाई कैसे बिहा करबा। से तोहरे मधे एक जन बिहा करो तो हम राजी हुआ। अब दियो भाई में सलाह होवे लागल कि के बिहा करी। बड़ भाई कहलक ए रे मोके बिहा शादी से कोनो मतलब न के, मोके खाली तो सुख चैन देखे का है। से तुम्हें रानी बेटी के बिहा कर। छोट भाई कहलक दादा जब तक तुम बड़ भाई बिहा नहीं कर लेबे तब तक मैं छोट भाई कैसे बिहा करो। तुम बिहा करबे तो भौजी के मोरो सेवा सुसार करे के बनी, मगर मैं बिहा करबू तो मोर बहुरिया कैसे तोर सेवा सुसार करी। से तुम्हें बिहा कर, मैं डिंडाए रहबू। मगर बड़ भाई मानबे नहीं करत रहे। उन्हें लगन बेरा बीत जात रहे और राजा का बकात रहे। ते छोट भाई अंत में मंजूर करलक और रानी बेटी से उकर बिहा हो गेलक। पाछे पूछा गाछा करते करते मालूम हो गेलक कि छोड़ा मन असल में राजकुमार मन है कहीं। तो राजा और रानी सोबे के बड़ा खुश भेल। राजा बरक बिहा एक पखवाड़ा तक हंसी खुशी मौज मजा नाच गान होते रही गेलक। इकर पाछे राजा बेटी और दमाद के अपन आधा राज दे दिलक। राजा उमन के रकम कर दहेज दोरहा नौकर चाकर हाथी घोड़ा धन संपत्ति दिलक। राजा उमन लाई एक दोसर नगर में गढ़ बखरी बनवाए दिलक। नावा राजा रानी हुआए जाए बसलें। बड़ भाई नजके एक दोसर महल में रहे के लागल। अब दियो भाई कर दिन घुरलक और दियो चैन आराम से रहे के लागल। तो आज कर पॉडकास्ट में इतने दूर। अगर और मन के हमार काम पसंद आवत है ऑडियो पॉडकास्ट ऑडियो आर्टिकल तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करूँ और जैसे सीरियल कर तैयारी करे के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकीला, जेकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।